नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन जनसत्ता संपादकीय मानवीयता का तकाजा, जयपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मणिपुर सरकार ने म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की मदद पर रोक से संबंधित आदेश को वापस लेकर एक अच्छा कदम ही उठाया है। यों भी एक लोकतांत्रिक समाज और राज्य में इस तरह का फरमान जारी किया जाना अपने आप में हैरानी करने वाली बात थी कि संकट में पड़े लोगों की मदद नहीं की जाए। म्यांमार से किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आए शरणार्थी जिस हालत में हैं उसकी त्रासदी समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अपरिचित भी अपनी सीमा में ऐसी स्थिति में पड़े लोगों की मदद करता है और यही मानवता का तकाजा है। लेकिन विडंबना यह है कि इस मसले पर न केवल सरकार ने अपनी ओर से कोई पहलकदमी नहीं की, बल्कि संवेदनहीनता दर्शाते हुए यह आदेश जारी कर दिया कि म्यांमार से भाग कर मणिपुर की सीमा में आए लोगों के लिए रहने का इंतजाम और यहाँ तक कि भोजन भी मुहैया नहीं कराया जा सकता है। मणिपुर सरकार के गृह विभाग में तैनात विशेष सचिव की ओर से 26 मार्च को जारी निर्देश में 5 जिलों के उपायुक्तों को म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए कोई शरणार्थी शिविर नहीं खोलने की बात कही गई थी। हमारे देश की परंपरा और संस्कृति के मुताबिक जो पहचान रही है उसमें प्रथम दृष्टया इस तरह का आदेश अविश्वसनीय लगता है। खास तौर पर जहां किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के समय दुश्मन देशों तक में आम लोगों पर आए संकट के समय हमारे देश की ओर से बढ़ चढ़कर मदद की गई है, वहाँ म्यांमार में सेना के कहर से बचकर निकलने वाले लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना और दूसरों को भी उनकी मदद करने से मना करना एक अफसोसजनक फैसला था। यही वजह है कि इसे लेकर अलग अलग नागरिक समूहों और आम लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। जब मामला तूल पकड़ने लगा तब राज्य सरकार ने यह सफाई पेश की कि इस निर्देश को ठीक से नहीं समझा गया। हालांकि अगर इसे वापस लिया गया तो जाहिर है कि इसमें दर्ज निर्देशों का अर्थ वह नहीं है जो राज्य सरकार अपनी सफाई में पेश कर रही है। म्यांमार में लोकतंत्र के खिलाफ सैन्य तख्तापलट के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं यह छिपा नहीं है। इसकी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, लेकिन
इससे बेपरवाह म्यांमार की फौजी सरकार अब बर्बरता पर उतर आई है। विराम आम नागरिकों ने जब सड़क पर उतरकर सैन्य शासन का विरोध करना शुरू कर दिया है, तब उनकी बातों पर गौर करने और लोकतंत्र की वापसी के लिए जरूरी कवायद करने के बजाय सेना पूरी संवेदनहीनता से लोगों पर गोलियों की बौछार कर रही है, जिसमें अब तक 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फौजी शासन से असहमति रखने वाले किसी भी व्यक्ति की जान वहां खतरे में है। विराम ऐसे में अपनी जान बचाकर भारत की ओर चले आए लोगों को मदद की ज़रूरत है। भारत में न केवल संस्कृति और परंपरा के लिहाज से सहायता एक सबसे अहम खासियत रही है, बल्कि सरकार का यह कर्तव्य भी है कि अगर कोई शरणार्थी के तौर पर हमारे देश में आ गया है तो वह उसके जीवन की रक्षा करे। ऐसे में यह जरूरी है कि पड़ोसी देश होने के नाते म्यांमार या उनके नागरिकों से संबंधित तकनीकी व्याख्याओं से इतर प्राथमिक तौर पर अपनी जान बचाने की भूख में हमारी सीमा में आ गए लोगों की मदद की जाए। विराम बाकी मसले हालात सामान्य होने पर सुलझाए जा सकते हैं। विराम।